बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस बनाने के लिए PHP माई एडमन तो यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस CMS ओके। CMS डेटाबेस बन के इसमें एक टेबल बना ले स्टूडेंट के नाम से। इसमें रख ले 6 फील्ड्स। स्टूडेंट की आईडी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम होगा, फादर नेम होगा, ईमेल, देन मार्क्स। क्लियर। आईडी इंटीजर, इसका लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है और 10 ही है। एट्रीब्यूट अनसाइंड, इंडेक्स प्राइमरी के ऑटो इंक्रीमेंट, खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर वर्चार, कोई सा विड्थ दे दें, ये लेंथ है करेक्टर लेंथ। नेम भी वर्चार, फादर नेम भी वर्चार, ईमेल भी वर्चार और मार्क्स फ्लोट। ठीक है। विड्थ ये बाय डिफ़ॉल्ट लेगा, लेंथ जो है ना फ्लोटिंग का अपना बाय डिफ़ॉल्ट इसका क्या है 10 है और ये बस है जो भी है सही। यह टेबल बन गया। क्यूरी से भी बना सकते हैं क्रिएट टेबल, किताबों में भी मौजूद है, नेट में भी मौजूद है। यह SQL है, यहाँ से हम क्यूरी के ज़रिए इंजर्शन कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक, स्टूडेंट को हम इंजर्शन करना चाहते हैं। किस किस चीज़ में इंजर्शन? आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, एफ नेम, ईमेल, मार्क्स, वैल्यूज। आईडी नल, क्योंकि खुद ब खुद इंक्रीमेंट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर में लिख लेता हूँ 101। नेम तारिक, फादर नेम खान, ईमेल tarik@gmail.com एंड मार्क्स 90। ठीक है। इस तरह क्यूरी हम कल लिख चुके थे ना। गो। 1 row inserted row ID is 1. Query took 0.0142 seconds. क्लियर। अब देख लीजिए स्टूडेंट में, हाँ डेटा इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे हम इस तरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक। रजिस्ट्रेशन नंबर लेट सपोज लिखे 102, नेम लिखे फजल वदूद, फादर नेम हाजी अहमद ख़ान, ईमेल fazal@gmail.com, मार्क्स दे दें 87। दूसरा स्टूडेंट 103, नेम रखे ज़ियाउर रहमान, फादर नेम हाजी मुबीन, ईमेल zahid@yahoo.com एंड मार्क्स 99। क्लियर। ये भी इंसर्ट हो गया सही। 3 स्टूडेंट आ गए, 1 2 3। क्लियर। स्ट्रक्चर में जाइए, रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट बी यूनिक, ये यूनिक हो गया।
अब मैं रजिस्ट्रेशन एक ऐसे स्टूडेंट का करना चाहता हूँ जिसका पहले से हम रजिस्ट्रेशन नंबर मौजूद है, हम इंसर्ट कर चुके हैं, तो आपको अलर्ट देगा डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की रजिस्ट्रेशन नंबर। क्लियर। सेलेक्ट की क्यूरी लगा लें। चलो दूसरा स्टूडेंट भी इंसर्ट करें। इसमें छोटा डेटाबेस बना सकते हैं कि बड़ा भी बना सकते हैं? बड़ा, जितना बड़ा मर्जी बना सकते हैं। स्टोरेज और उसका स्टोरेज इसका बहुत ज़्यादा है, अक्सर माईसीक्वल ही इस्तेमाल होता है। कोई भी वेयर हाउसेज हो तो उसके लिए आर्टिकल या पोस्टग्री भी हम PHP के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, पाकिस्तान वालों ने बनाई है। ठीक है, अनलिमिटेड डेटाबेस स्टोरेज। ठीक है, वो अक्सर माईसीक्वल ही इस्तेमाल होती है। सही है। एक और स्टूडेंट भी इंसर्ट करें। सॉरी यार, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5 अहमद इसके मार्क्स कर दो 100। एरर आ गई कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इतने स्टूडेंट आ गए, 5 स्टूडेंट्स। मार्क्स की तरतीब से कोई तरतीब नहीं है, आईडी की तरतीब से ऑर्डर से इंसर्ट हो चुके हैं। मैं मेरिट लिस्ट बनाना चाहता हूँ। पहले तो सारे स्टूडेंट डिस्प्ले करने का तरीका, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, सारे स्टूडेंट आ गए। ओके, मैं मेरिट लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। ठीक है, मार्क्स डिसेंडिंग। ठीक हो गया। 100 वाला पहला 99 90 90 87। क्लियर। मेरिट लिस्ट बन गया। यह रेड मार्क है कि इसके थ्रू हमने सर्चिंग की है। ये असेंडिंग और ये ऊपर जो लगा हुआ है डिसेंडिंग डिसेंडिंग डिसेंडिंग। क्लियर। ये बाय नेम भी हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। बाय नेम कर दे तो Z से स्टार्ट लेगा, ज़ियाउर रहमान, तारिक, नूर, फजल अहमद। असेंडिंग कर दे तो अहमद सबसे पहले आ जाएगा। असेंडिंग असेंडिंग ना भी लिखे काम चल जाएगा, असेंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऑर्डर दिया है तो अहमद। ठीक हो गया। हालांकि इसकी आईडी 5 है, बाई डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में ले लेता है। असेंडिंग का वर्ड भी लिख लें, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग। स्पेलिंग एरर है, असेंडिंग से क्या स्पेलिंग है? ASC। ठीक है, असेंडिंग में हो गया। सही है। तो अब हम इस डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं ड्यू टू प्रोग्रामिंग। कल हमने वैल्यू रिसीव की थी एक पेज पे, आज वही रिसीव्ड वैल्यू हम चाहते हैं कि डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रजिस्टर हो जाते हैं तो क्लार्क वो एक फॉर्म फिल करता है, सबमिट बटन, तो डेटा स्टोर हो जाता है, स्टूडेंट रजिस्टर हो जाता है CMS। ठीक है,
तो एक पेज हम बना चुके हैं ऐड स्टूडेंट, और इसका एक्शन हम receive.php या अब हम चेंज करते हैं insertion.php। ठीक है, receive.php पेज ओपन करें। इसमें जो कोडिंग है ये इसे कट करो। ठीक, चलो कट ना करो, Ctrl+Z करो। ये भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहे तो ये भी इस्तेमाल कर सके डिस्प्ले करने के लिए, टेस्टिंग के लिए। न्यू पेज बना लीजिए PHP का, और ये सारा कोड ख़त्म, ये पेस्ट, और इसको सेव करें, सेव एज insertion.php। तो इस पेज में सारे वेरिएबल तो रिसीव हो गए। तो रिसीव के बाद हम डेटाबेस को इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस के साथ कनेक्शन ज़रूरी है। कनेक्शन विथ लोकल होस्ट एंड डेटा। ठीक है, एक वेरिएबल ले ले कन के नाम से इक्वल टू MySQL_connect। ठीक है, पे कनेक्ट भी होता है परमानेंट कनेक्शन के लिए। लोकल होस्ट, हमारा होस्ट हो ये है लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट। हम लोकल सिस्टम पे प्रोग्रामिंग करते हैं। सही, यूज़र नेम होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यूज़र नेम रूट। जब हम सर्वर पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे अपना यूज़र नेम होगा, और अपना पासवर्ड भी वहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे एम्प्टी है। अगर ये काम ना करे RDI, तो हमें ये डिस्प्ले करो कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, डाई डिस्प्ले के लिए, ये डाइस के लिए है। ये एक छोटा सा प्रोसीजर है या फंक्शन। ये PHP में अक्सर ओरिजिनल फंक्शन नहीं है, इनको प्रोसीजर बोलते हैं। जब ये पहला वाला में कोई गलती हो तो ये दूसरा रन हो जाएगा, इसका ही मकसद है। सिंपल इज दैट। पहला सही है तो दूसरा रन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। MySQL_select_db, ये तो लोकल होस्ट के साथ कनेक्शन फर्स्ट में। सेकंड में लोकल होस्ट पे तो बहुत सारे डेटाबेसेस पड़े होते हैं, यानी सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेसेस पड़े होते हैं। ये सर्वर होस्ट है, लोकल होस्ट तो हमारा है, दिस इज बेसिकली सर्वर होस्ट। तो सर्वर पे बहुत सारे डेटाबेसेस, किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। CMS को हमने सेलेक्ट किया, इसको कनेक्शन दो। ठीक है, अगर डेटाबेस में कोई गलती हो डेटाबेस सिलेक्शन में तो डाई हमें प्रिंट करो डेटाबेस नॉट सेलेक्टेड और नॉट फाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकल होस्ट में कसदन गलती करते हैं, रूट2 लिखते हैं। सही है, तो हमें मैसेज देगा कनेक्शन फेल्ड। CMS प्रोजेक्ट ऐड स्टूडेंट सबमिट नाउ, कनेक्शन फेल्ड। डाई का मकसद समझ गए। तो आप ये सही करते हैं, और दूसरे डेटाबेस का नाम हम गलत लिखना चाहते हैं तो फिर क्या एरर देगा, डेटाबेस नॉट फाउंड। ओके, डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन गया। ये इफ सेट फंक्शन इसलिए लगाया, कोई ये URL कॉपी करे तो इंसर्शन नहीं होगी, अदरवाइज एम्प्टी इंसर्शन हो सकती है। वैल्यू ना भी हो, क्यूरी चल जाएगी और आपका डेटाबेस एम्प्टी इंसर्शन डेटाबेस डे बाय डे ही हो सकती है। दिस इज आल्सो वायरस। इसलिए सेट फंक्शन है, जब तक वो सबमिट बटन तक कोई एक्सेस ना कर सके तब तक कोड एग्जीक्यूट ना हो जाए। सही है, इसलिए इस सेट फंक्शन के अंदर सब कुछ किया है। सही है, एक वेरिएबल क्यूरी के नाम से
क्यूरी लिखे इंसर्ट, सही है, वही जो हम बैकएंड में कर चुके हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। लेकिन ये क्यूरी मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेट, तो थोड़ा सा सिंपल हो। आईडी तो खुद बहुत इंक्रीमेंट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू 106 वेरिएबल में वो यूज़र इंसर्ट करेगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा और ये वेरिएबल ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद है क्या, नेम, तरतीब की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेम इस वेरिएबल में स्टोर है तो डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा, एफ नेम, इसके बाद हमारे यहाँ है ईमेल, डेटाबेस में उसमें इंसर्ट करो ईमेल, ठीक है। मार्क्स, इसमें इंसर्ट करो मार्क्स, ठीक हो गया। तो ये क्यूरी स्ट्रिंग असाइन हो गया एक वेरिएबल को, इसको हम इको करते हैं कि ये किस तरह असाइन होता है कि आपको पता चले। रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, ईमेल एंड मार्क्स, ये एक हो गया। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट सेट रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें गलती भी है, इज इक्वल टू दिस, नेम इज इक्वल टू, वो हर एक वेरिएबल के साथ नेम लिखा हुआ है ना, नेम इज इक्वल टू दिस, एफ नेम इज इक्वल टू दिस, ईमेल इज इक्वल टू दिस एंड मार्क्स इज इक्वल टू दिस। क्लियर। तो ये सिंपल क्यूरी है ना, जिस तरह हम पहले लिखते थे। वैल्यू, सारे वैल्यूज मौजूद हैं कहाँ पे, वेरिएबल्स में। जब हम वहाँ से इंटरिंग करेंगे तो डेटा कहाँ आएगा, वेरिएबल में, तो वेरिएबल से डेटाबेस में जाएगा। रिफ्रेश करें, सेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, नेम दिस, एफ नेम दिस, ईमेल एंड मार्क्स, सही है। तो इंसर्शन हो जाएगी। ये इंसर्शन का दूसरा फॉर्मेट है सेट कीवर्ड के साथ, वो भी लिख सकते हैं जो पहले हमने किया, और ये भी लिख सकते हैं। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो फील्ड है उसको वैल्यू असाइन करो, जो फील्ड है वैल्यू असाइन करो, जो याद आता है उसको वैल्यू असाइन करो। जितने भी ज़्यादा है गलती नहीं आएगी। फील्ड के नाम डेटाबेस से कॉपी करो फिर पेस्ट करो और इसमें वैल्यू डाल दीजिए, किसी एक फील्ड का वैल्यू दूसरे में नहीं जाएगी। और वो प्रीवियस की जो क्यूरी है उसमें गलती से, क्योंकि अरेंजमेंट एक तरफ पे लेके एट्रीब्यूट दूसरी तरफ वैल्यू, तो वो अरेंजमेंट मुश्किल होता है ज़्यादा, अगर एट्रीब्यूट्स ज़्यादा हो, सही। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। ये तो जस्ट एक वेरिएबल की क्यूरी साइन होगी। अब हम चाहते हैं कि ये डेटाबेस सर्वर पे रन हो जाए, तो रन करने के लिए क्या है, एक वेरिएबल ले लें रिजल्ट के नाम से, और फंक्शन है MySQL अंडरस्कोर क्यूरी, नाम से जाहिर है ये क्यूरी को रन करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए तो डेटा इंसर्ट हो जाएगी। अब हम कंडीशन लिखते हैं, इफ रिजल्ट डन, अगर एग्जीक्यूशन हो जाए, डेटा बेस में डेटा इंसर्ट हो जाए, तो क्या कर दे, एक फंक्शन कॉल करो हेडर, जो हेडर आपको रीडायरेक्ट करेगा एट द सम स्पेसिफिक लोकेशन इज इक्वल टू एड अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट PHP पे हमें रिडायरेक्ट करो और एक मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले करो, स्टूडेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। एग्जिट, बाकी यहाँ सब कुछ एग्जिट करो, ख़त्म करो, ठीक है, कंट्रोल ख़त्म हो जाए। एल्स, अगर ऐसा नहीं है यानी इंसर्शन में गलती है, देन हेडर
लोकेशन add_student .php, फिर भी उसी पेज पे जाओ, ठीक है। और फिर भी एक मैसेज सेंड करो, उसमें लिखो सॉरी एरर आकर ड्यूरिंग इंसर्शन, सही है। एग्जिट तो हो गया काम। रजिस्ट्रेशन नंबर में RE है, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर 106, ठीक है। नेम ये यूनिक है, बाकी एक नेम से 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं, सर होता भी है, सही है। सबमिट, स्टूडेंट सबमिट हो गया, वो मैसेज URL में आ गया, स्टूडेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, URL में मैसेज नज़र आ गया। वो मैसेज भी हमने यहाँ पे गेट करना है और डिस्प्ले करना है। अब इस मैसेज को डिस्प्ले करना है, कैसे हम URL से ये मैसेज गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट पेज पे if set नॉट पोस्ट, URL से हम गेट करते हैं ड्यू टू रिक्वेस्ट मेथड और गेट, ठीक है। MSG, सही है। अगर ये सेट हो जाए एंड स्कोर रिक्वेस्ट MSG नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये एम्प्टी भी ना हो, उसमें कुछ वैल्यू हो, तो वो वैल्यू असाइन करो एक और वेरिएबल को, उसको नाम दे दो MSG। अब इस मैसेज को कहीं पे प्रिंट करना, इंसर्ट को क्लास नन कर दे, इको मैसेज, वो मैसेज प्रिंट करो। तो रिफ्रेश बटन से ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्टूडेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्योंकि ये पेज हमने रिफ्रेश किया। इस मैसेज का कोई सा स्टाइल बनाना है, जब इंसर्शन हो जाए तो इसका कलर ग्रीन और जब फेल हो जाए तो इसका कलर रेड। तो इसके लिए 2 CSS क्लासेस बनाने हैं। नहीं तो ये वाइप नहीं हो सकता कि क्यों नहीं हो सकता? जब मैसेज इंसर्ट हो जाए तो सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाए, वरना फिर ना आए लिखा हुआ। तो फिर दोबारा क्लिक करें तो ना आएगा ना। ये तो Submit वही, के- वो तो हमने वही मैसेज दोबारा रिफ्रेश किया ना, वो तो URL में था, वो गेट कर किया, इसलिए आपको बता दिया। ठीक। एक मैसेज क्लास स्टैंडर्ड CSS में
वर्डाना, साइज 14, नॉर्मल टेक्स्ट ग्रीन कर दें, सही है। लाइन हाइट 40 कर दें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कर दें। बैकग्राउंड भी इसका हम लगा सकते हैं, बैकग्राउंड का कोई कलर लगा लें। बैकग्राउंड का कलर 666 ठीक है। एक और मैसेज के लिए एक और क्लास वार्निंग अंडरस्कोर टेक्स्ट वर्डाना, साइज 12 कर दें, नॉर्मल कर दें, चलो बोल्ड करो। टेक्स्ट कलर दिस वन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लाइन हाइट 40, बैकग्राउंड इसका वही 666, टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका लाइन हाइट सिर्फ ऊपर को होगा 40 साइज पिक्सेल्स। ये लाइन हाइट में टेक्स्ट लिख लेता हूँ ना, तो ये सारा टेक्स्ट आ जाएगा 40 के लाइन पे। दूसरा लाइन में अगर लिखना चाहता हूँ तो उन दोनों के दरमियान का फासला होगा 40। सही है। इसका मैं बॉर्डर भी सॉलिड 3 रेड, सही है। आप अप्लाई यहाँ पे किस तरह करूँगा, कंडीशन के थ्रू। यहाँ पे PHP स्क्रिप्ट ओपन क्लोज, इफ MSG डबल इक्वल टू सक्सेसफुल मैसेज इंसर्शन पेज से कॉपी करो। अगर मैसेज ये है तो हमारे लिए क्लास इको करो, क्लास इज इक्वल टू MSG, सही है। सिंपल तरीका इसका ये है, क्लास MSG, ठीक है। तो ये यहाँ से कट करो और इसी कॉमा के अंदर पेस्ट करो, ठीक। else echo this one, what class warning underscore text, save all। एक बार मैं एम्प्टी क्लिक करूं तो इंसर्शन हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बार इंसर्शन नहीं हो सकती। स्टूडेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, दोबारा क्लिक करो, सॉरी एरर आकर ड्यूरिंग इंसर्शन, और ये बॉर्डर क्या है, रेड है, सही। यस। इसका बैकग्राउंड ख़त्म भी कर सकते हैं, जो मर्जी वो स्टाइल दे दो, सही है। या ये कलर ठीक नहीं लगता, तो बैकग्राउंड जो कलर जो दोनों का मैं ले चुका हूँ,
सही है। अब ऐड स्टूडेंट क्लिक करो, कोई मैसेज नहीं है। ठीक, ये पहले से जो डिस्प्ले है ये क्लास, तो ये जी शुरू में है, तो यहाँ पे लिख ले स्टाइल डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, अब भी डिस्प्ले नन है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे PHP की, इफ सेट $_ रिक्वेस्ट MSG। जब वो सेट हो जाए तो फिर क्या करो, फिर ऐसा भी कर सकते हैं, सिंपली दैट। ये HTML यहाँ पे हम लिख सकते हैं। टेबल रो, चलो ये jQuery के चंद फंक्शन है, बाद में बताऊंगा। डिस्प्ले फिलहाल ये सही है। ये जावास्क्रिप्ट के जब क्लासेस पढ़ेंगे ना, तो उनमें ये जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शन है, तो वो भी पढ़ाऊँगा। फिलहाल इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये नाम कर दें। ठीक, बैकग्राउंड भी नाम, बॉर्डर भी नाम। सही, और जब हो जाए इंसर्शन तो आपको सही मैसेज आ जाएगा। काफ़ी है या पढ़ाऊँ, ये एक empty आ गया है और दूसरा empty नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है। empty का भी वो कंपैरिजन करता है। ये लेक्चर तो यहाँ